महाराष्ट्र के रायगढ़ में पार्षद के पति की हत्या मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक महिला भी शामिल है। इस बीच हत्याकांड का वीडियो सामने आ गया है। शिवसेना शिंदे गुट के पार्षद मानसी कालोखे के पति मंगेश कालोखे की शुक्रवार को बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस वारदात का वीडियो सामने आया है। मंगेश जब अपने बेटे को स्कूल छोड़कर वापस लौट रहे थे, उसी दौरान उन पर हमला किया गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। देखिए, हमलावरों ने कई धारदार हथियारों से हमला किया। पहले 3 और बाद में 2 यानी कुल 5 हमलावर पार्षद के पति पर हमला करते नजर आ रहे हैं। हमलावरों ने 30 से ज्यादा ताबड़तोड़ वार किए और हत्यारे तब तक हमला करते रहे जब तक मंगेश की मौत नहीं हो गई। ये वारदात बीच सड़क पर हुई। लोग गुजरते रहे, लेकिन किसी ने मंगेश को बचाने की हिम्मत नहीं की। बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला नगर परिषद के चुनाव से जुड़ी रंजिश का है। पुलिस और रायगढ़ क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रही है। मंगेश के चचेरे भाई की शिकायत पर हत्या और साजिश के मामले में एनसीपी अजीत पवार गुट के रायगढ़ जिला अध्यक्ष सुधाकर घरे समेत 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और यूपी के बरेली से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक छात्रा की बर्थडे पार्टी में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा कर दिया। कैफे के अंदर हंगामा, सड़क पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की भीड़। ये तस्वीर बरेली के राजेंद्र नगर इलाके की है, जहां एक छात्रा अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रही थी। तभी वहां बजरंग दल के कई कार्यकर्ता पहुंच गए। उन्होंने कैफे में घुसकर हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। दरअसल इस बर्थडे पार्टी में कई छात्र छात्राएं थी, जिनमें कुछ मुस्लिम युवक भी शामिल थे। बस यही बात बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को नागवार गुजरी। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई। बजरंग दल के कार्यकर्ता लव जिहाद का आरोप लगा रहे थे, जिसे छात्रा ने नकार दिया और कहा कि वे सभी एक साथ पढ़ते हैं। जांच में सामने आया कि किसी भी तरह की आपत्तिजनक या गैर कानूनी गतिविधि नहीं हुई थी। पुलिस ने तुरंत मामला शांत कराया। कैफे के बाहर हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर बाहर कर दिया। इस मामले में 2 मुस्लिम युवकों और कैफे कर्मचारी पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस जांच में जुटी है। जयपुर एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के एक विमान में यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। वजह क्या है, रिपोर्ट देखिए। मुंबई से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को कोहरे के कारण जयपुर में लैंड करा दिया गया। जैसे ही ये जानकारी यात्रियों को मिली तो वो हंगामा करने लगे। विवाद तब और बढ़ गया जब 1 घंटे के इंतजार के बाद एयर इंडिया प्रबंधन ने कहा कि विमान वापस मुंबई जाएगी। लगभग 3 घंटे तक इसी तरह यात्री विमान के अंदर हंगामा करते रहे। इस दौरान विमान के क्रू से उनकी जोरदार बहस हुई। इस तस्वीर को देखिए। ग्राउंड स्टाफ यात्रियों को समझाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं है। यात्रियों को खाना तक ऑफर किया गया, लेकिन उन्होंने खाना लेने से इनकार कर दिया। कोई पानी, कोई खाना, कुछ नहीं खाएगा, कोई नहीं चाहिए हमको, खाली लोग हैं। कल दिन ऊंचा नीचा हो गया। जैसे तैसे एयर इंडिया प्रबंधन ने यात्रियों को समझाया बुझाया, तब जाकर मामला शांत हुआ और लगभग 3 घंटे की देरी से फिर से विमान को अमृतसर के लिए रवाना किया गया। ये सब बात मत करो। लेकिन और अगली खबर लखनऊ के केजीएमयू से है, जहां ट्रॉमा सेंटर में जबरदस्त हंगामा हो गया। तीमारदारों और सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच मारपीट हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें लखनऊ के केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में हुए हंगामे की है, जहां सुरक्षा कर्मियों और तीमारदारों में जबरदस्त झड़प हुई। वीडियो में दिख रहा है कि गार्ड एक शख्स का कॉलर पकड़ा हुआ है। एक महिला बीच बचाव कर रही है, लेकिन वो नहीं छोड़ रहा है। विवाद तब शुरू हुआ जब कुछ तीमारदारों की ड्यूटी में लगे गार्डों से कहासुनी और मारपीट हो गई। न्यूरो सर्जरी वार्ड में डॉक्टर से बहस के बाद तीमारदार भड़क गए। गार्डों ने जब उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की तो झड़प शुरू हो गई। दूसरी तस्वीर देखिए। मरीज के परिजन मारपीट का वीडियो बना रहे हैं तो एक गार्ड उनसे मोबाइल छीनने की कोशिश करता है और उससे बदतमीजी करता है।
और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर कांग्रेस सांसद का विवादित बयान, बड़ी खबर। मणिकम टैगोर ने आरएसएस की तुलना अलकायदा से की है। आरएसएस नफरत और प्रोपेगेंडा फैलाती है, ये मणिकम टैगोर ने कहा। अलकायदा भी नफरत फैलाती है। तुलना की गई अलकायदा से। आरएसएस से सीखने की कोई जरूरत नहीं है, ये बात भी कही। नफरत बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, आरएसएस नफरत से ब्रीड करती है, फैलाती है और प्रोपेगेंडा करती है। और ऐसे ही अलकायदा भी है, ऑर्गेनाइज्ड है, नफरत फैलाती है, आतंक करती है। उससे भी कोई सीखने के लिए, नफरत से कोई सीखने के लिए जरूरत नहीं होती। कांग्रेस पार्टी एक लोगों का पार्टी है, गरीबों का पार्टी है, किसानों का पार्टी है, युवाओं का पार्टी। पूरी देश में गांव, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कहीं भी जाइएगा कांग्रेस का झंडा मिलेगी। कैसे है? कांग्रेस पार्टी लोगों का रहने वाला पार्टी है। और कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर का ये बयान एक नए विवाद को जन्म देता नजर आ रहा है। कुमार जी बिल्कुल, कांग्रेस के लोकसभा सांसद हैं, तमिलनाडु से आते हैं मणिकम टैगोर और कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में विप भी हैं वो। और कांग्रेस के 141वें स्थापना दिवस पर जब दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर एक सनसनी मची हुई है कांग्रेस पार्टी में, उस बीच में आरएसएस से सीखने चाहिए क्योंकि उनका संगठन मजबूत है, जो दिग्विजय सिंह ने उनके संगठन की तारीफ की है। इस सवाल के जवाब में मणिकम टैगोर ने अलकायदा और आरएसएस की तुलना कर दी है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस भी नफरत फैलाता है, आरएसएस और अलकायदा की एक ही तरह के हैं। ऐसे में हमको ऐसे नफरती संगठनों से सीखने की जरूरत नहीं है, हम गांधी की विचारधारा को मानते हैं। तो निश्चित तौर पर इस पर बीजेपी अब हमलावर होगी और एक सियासी विवाद खड़ा होगा। कुमार, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी में चल क्या रहा है? एक गुट कांग्रेस पार्टी का नजर आ रहा है जो कि वकालत कर रहा है इस बात की कि भाई आरएसएस का संगठन इतना मजबूत हो रहा है, बीजेपी इतनी मजबूत हो रही है, तो उससे सीख लेने की जरूरत है। दूसरी तरफ मणिकम टैगोर बिल्कुल उसके उलट, बिल्कुल उसके जुदा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं और सीधे आरएसएस की तुलना अलकायदा से कर दे रहे हैं। और देखिए, मणिकम टैगोर के इस बयान पर अब रिएक्शंस आने लगे हैं। बीजेपी ने पलटवार किया है। राष्ट्रवादियों का अपमान कांग्रेस की पहचान, ये भारतीय जनता पार्टी का पहला रिएक्शन मणिकम टैगोर के बयान के बाद। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया है कि राष्ट्रवादियों का अपमान ही कांग्रेस पार्टी की पहचान बन गया है। तो मणिकम टैगोर कांग्रेस पार्टी के सांसद ने आरएसएस की तुलना आतंकवादी संगठन अल-कायदा से कर दी और अब बीजेपी कांग्रेस पर इस बयान को लेकर हमलावर नजर आ रही है और कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि राष्ट्रवादियों का अपमान ही कांग्रेस पार्टी की पहचान बन गया। His pehchan. Now Manikam Tagore has done the unthinkable. After the Congress has abused Hindus, said that Hindus and Hindutva is like terrorism, ISIS, Boko Haram. After they have said Sena Pramukh is like Sadak Ka Gunda. After Rahul Gandhi has done a chort on the manobal of the Sena by saying Sena ki pitai hui. Now Congress says that RSS, Rashtravadi Sangathan, has been like Al-Qaeda. They leave no opportunity to tarnish the image of patriots and nationalists. For last 100 years, they have been running this campaign of calumny and insinuation against RSS. But RSS has outlived this. When Pranab Mukherjee went to the RSS headquarters, was he visiting headquarters of Atanki Gut? When Mr. Nehru invited बढ़ते आगे, बात बिहार की करते हैं। जमुई में मालगाड़ी के डीरेल होने के बाद रेल परिचालन 12 घंटे बाद शुरू नहीं हो पाया है। जानकारी के मुताबिक मालगाड़ी आसनसोल से सीतामढ़ी की ओर जा रही थी, इसी दौरान हादसा हुआ। रेलवे ब्रिज पर मालगाड़ी के डिब्बे पलटे हैं, मजदूर और रेलवे कर्मचारी काम पर लगे हैं, आवाजाही ठप है। ये तस्वीरें बिहार के जमुई की है, जहां टेलवा बाजार रेलवे हॉल्ट के पास सीमेंट से लदी ये मालगाड़ी डीरेल हो गई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि हादसे के बाद मालगाड़ी के कुछ डिब्बे नदी के पुल से नीचे भी जा गिरे। जानकारी के मुताबिक रेलवे ब्रिज पर 10 डिब्बे और बड़ुआ नदी के नीचे 5 डिब्बे पलट गए, जिसके बाद जसीडीह किऊल रेलखंड पर अप लाइन पूरी तरह ठप हो गई। सुरक्षा कारणों की वजह से डाउन लाइन पर भी परिचालन को रोक दिया गया। बताया जाता है कि यह हादसा शनिवार की देर रात लगभग 11:40 पर हुआ, जिसके बाद कई गाड़ियां जहां तहां स्टेशनों पर रोक दी गईं, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा।
हादसा इतना जोरदार था कि रेल पुल पर रखी पटरियां भी कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गईं। रेलवे के वरीय अधिकारी इंजीनियरिंग टीम के साथ ट्रैक मेंटेनेंस और सुरक्षा बल रेल परिचालन को ठीक करने में जुटे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि रेल पुल से परिचालन को बहाल करने में लगभग 8 से 10 घंटे का समय लग सकता है। और दिल्ली के शाहदरा में 2 नाबालिग लड़कियों से जो कुछ वारदात हुई उसके विरोध पर लड़कों ने उनके साथ मारपीट की है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। मारपीट की ये तस्वीरें दिल्ली के शाहदरा इलाके के बिहारी कॉलोनी की है। वीडियो में देख सकते हैं कि 2 गुटों के बीच मारपीट हो रही है। लड़कों के हाथ में लोहे का रॉड है। मारपीट करने वाले सभी नाबालिग हैं, इसलिए हम इनके चेहरे आपको साफ साफ नहीं दिखा रहे। 12 मिनट की सीसीटीवी फुटेज को लेकर बताया जाता है कि मारपीट करते हुए दिख रहे लड़कों ने 2 लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की थी, भद्दी टिप्पणी की, जिसका लड़कियों के साथ उनके चचेरे भाई ने विरोध किया। जिसके बाद छेड़छाड़ करने वाले नाबालिग जो दूसरे समुदाय के बताए जाते हैं, उन्होंने कुछ दोस्तों को बुलाया और मारपीट शुरू कर दी। मारपीट की इस घटना में लड़की और उसके भाई को चोटें आई हैं। अब एक दूसरी तस्वीर भी मारपीट के दौरान सामने आई है, जो किसी ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया है। इन दोनों तस्वीरों में देख सकते हैं कि मारपीट के बाद भी लड़के शांत नहीं हुए और पास खड़ी स्कूटी को बुरी तरह तोड़फोड़ दिया। स्कूटी पर लोहे की रॉड और पत्थरों से वार किया, जिसमें स्कूटी पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। पुलिस ने 3 नाबालिग अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। सतना में रेप पीड़िता को धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट देखिए। हम नहीं फंसेंगे, औकात में किसी फंसा दे। ये वो वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आरोप है कि चाकू की नोक पर पहले रेप किया गया और दुष्कर्म का वीडियो बनाया गया। इतना ही नहीं, आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता को फिर से संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया। ये डाल दूंगी सोशल मीडिया में। कहाँ होगा मेरा, पता चलेगा समय के साथ। कुछ नहीं होगा, डांट कोई गलत नहीं है, डाल दो मीडिया में। क्या दिक्कत है यार, मैं जितना रोऊंगी ना उतना नहीं, आपका भी रोना पड़ेगा एक दिन। रो जा तुम्हारे में चले तो हमको फंसा दो, तो फंसा ही दूंगी। हम नहीं फंसेंगे, औकात में किसी फंसा दे। सतना की घटना पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अभियुक्त को बीजेपी नेता बताते हुए मोहन यादव सरकार से सवाल पूछे हैं। धमकी का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने छेड़छाड़, जान से मारने की धमकी समेत दूसरे धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। ठीक है, बलात्कार नहीं किया तो उसे छुआ नहीं तुमको। छुआ हो। और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों में आगजनी की। मामले में पुलिस ने 100 से ज्यादा अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। हंगामे और मारपीट का ये वीडियो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले का है, जहां तमनार में पिछले करीब 2 हफ्ते से जारी प्रदर्शन ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। जमीन और पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रदर्शन कर रहे 14 गांवों के ग्रामीण और पुलिस के बीच जबरदस्त संघर्ष हुआ। झड़प में तमनार थाना पुलिस, कमला पुसांग समेत कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। गुस्साए लोगों ने 3 गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने मारपीट करने के आरोप में 100 से ज्यादा ग्रामीणों को गिरफ्तार किया है। विवाद की शुरुआत तब हुई जब तमनार इलाके में नई कोयला खदान के लिए आवंटन को लेकर प्रशासन जन सुनवाई की प्रक्रिया कर रहा था। ग्रामीणों का आरोप है कि अभी भूमि का पूर्ण रूप से अधिग्रहण नहीं हुआ है। इसके बावजूद प्रशासन और कंपनियां दबाव बना रही हैं। हिंसा के दौरान हालात इतने खराब हो गए, आगजनी और पत्थरबाजी से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। जिले में तनावपूर्ण हालात को देखते हुए आसपास के जिलों से भी पुलिस तैनात की गई है। ग्रेटर नोएडा में आज फिर यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ। 3 कारें आपस में टकरा गईं, जिसके बाद 2 कार में आग लग गई। गाड़ियों में भयंकर आग लगी है, आवाजाही ठप है। आग की ये भयंकर तस्वीरें ग्रेटर नोएडा की यमुना एक्सप्रेसवे की है, जिस पर भीषण सड़क हादसा हुआ। बताया जाता है कि 3 कारों के बीच टक्कर के बाद 2 कारों में आग लग गई। आग लगने के दौरान अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि कार सवार लोग समय रहते गाड़ी से बाहर निकल आए और अपनी जान बचाई। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि टक्कर की वजह से 2 लोगों को चोटें लगी हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दोनों कारें पूरी तरह जल गई।
जानकारी के मुताबिक तीनों कारें जेवर से नोएडा की तरफ जा रही थी, तभी रबुपुरा थाना क्षेत्र में दोनों हादसे का शिकार हो गईं। यमुना एक्सप्रेसवे पर 12 दिनों में दूसरा बड़ा हादसा है। इससे पहले 16 दिसंबर को मथुरा में घने कोहरे के कारण 5 बस और कई कारों की आपस में टक्कर हो गई थी। टक्कर के बाद कई वाहनों में आग लग गई। कई लोग इस आग में मौत के शिकार हो गए थे। कई लोग बसों की खिड़कियों के शीशे तोड़कर बाहर निकले थे।